हेलो एवरीवन। आज करेंगे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के सारे क्वेश्चंस। क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो हमसे पूछे जा सकते हैं। कुछ भी कंफ्यूजन है आपको इस टॉपिक में, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, सारे आज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। पूरे 20 एमसीक्यूज हैं जो पॉसिबली इससे बन सकते हैं और पूछे जा सकते हैं, तो कोई डाउट नहीं रहने वाला है ये क्लास अगर आप देख लेंगे तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है हु इज रिगार्डेड एज चीफ प्रोफाउंडर। चीफ प्रोफाउंडर किसका? ऑफ क्लासिकल हो या ट्रांजेक्शन आ जाए, वर्जन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्लासिकल की बात अगर हो रही है तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी तो आपको ध्यान रखना है। अगर क्लासिकल लिखा हुआ तो आपको ध्यान रखना है कि इरविंग फिशर की बात हो रही है। 1911 में इनकी एक बुक थी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी। उसमें इन्होंने इस टॉपिक के बारे में बताया था, इस टॉपिक को थोड़ा डिस्क्राइब किया था, क्या बताया था और क्या इसमें इन्होंने एजम्पशन थी, क्या क्रिटिसिज्म थे, सभी के बारे में एमसीक्यूज हैं, क्या पॉसिबल एमसीक्यू हो सकते हैं एंड सब चीज़ पढ़ेंगे। तो आप बस देखते रहिए, ये वीडियो स्किप नहीं करनी है, पूरी वीडियो प्लीज़ देखे जाइएगा। एंड पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करिएगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है नए टॉपिक्स के लिए। कोई नया टॉपिक के एमसीक्यूज चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बता के जाइएगा। देखिए, फिशर इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज है, उसे जर्नली हम कैसे लिखते हैं, कैसे रिटर्न करते हैं, तो ये है हमारा एम वी इक्वल्स टू पी टी, जिसमें आपका एम है मनी, वी है वेलोसिटी, पी है प्राइस, जर्नल प्राइस लेवल भी कह सकते हैं, और टी है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है अभी के लिए। और आगे चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, फिशर्स की जो कंप्लीट इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज है उसमें एम वी क्या है, तो देखिए अभी तो हमने पीछे पढ़ा कि इक्वेशन है कौन सी, एम वी इक्वल्स टू पी टी, लेकिन ये क्या है, एम डैश वी डैश। तो बाद में ना इसको एक्सटेंड किया गया, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया गया, तो एम डैश और वी डैश को इसमें इंक्लूड किया गया, क्योंकि पहले इन्होंने जो एम था यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन की बात करी कि कैश ट्रांजेक्शन ही होती हैं। ठीक है, लेकिन बाद में इसको थोड़ा इम्प्रोवाइज किया, वो सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन नहीं होती है, बैंक वाला अमाउंट भी होता है, बैंक मनी भी होता है, और बैंक एम डैश है बैंक मनी और वी डैश है बैंक मनी की वेलोसिटी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हमसे पूछा एम वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर एम डैश वी डैश, तो ये एम डैश तो क्वांटिटी ऑफ बैंक मनी को, एंड ये वी जो डैश जो है वेलोसिटी को, बैंक मनी की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत ही फास्ट रखेंगे जिससे आपको टॉपिक भी क्लियर हो, टाइम भी ज़्यादा ना लगे। ठीक है, अब ये इकोनॉमिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो टीजीटी कॉमर्स की प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू फिशर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इन इक्वेशन दिस, जो इक्वेशन दी हुई है इस वेरिएबल में पैसिव फैक्टर कौन सा होता है। आप ये देखिए, मनी का लेवल बढ़ता है या घटता है मार्केट से, तो उस पर डायरेक्ट जो इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है आपके प्राइस पे, प्राइस लेवल्स पे। ठीक है, मार्केट में अगर मनी बढ़ रही है तो प्राइस भी इंक्रीज होते हैं, मार्केट में अगर मनी घट रही है तो प्राइस भी चीज़ों के घट जाते हैं। तो इस पे प्राइस पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है मनी का पड़ रहा है, और प्राइस अपने से चेंज नहीं होता है, किसी पर डिपेंडेंट है। तो जो डिपेंडेंट है वही पैसिव है, तो यहाँ पर हमारा प्राइस लेवल हमारा क्या हो जाएगा, पैसिव फैक्टर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फिशर की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में वी एंड टी को क्या एज्यूम किया गया, एजम्पशंस में क्या बताया था इन्होंने, तो ये इसमें बताया था कि जो वी और टी है आपके कांस्टेंट होते हैं शॉर्ट रन। तो अभी आपको अगर आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा माइंड आपका क्लिक करेगा तो कहेंगे कि भाई लॉन्ग टर्म में क्या, अगर शॉर्ट टर्म में कांस्टेंट है तो लॉन्ग टर्म में क्या, लॉन्ग टर्म में भी ये कांस्टेंट है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के लिए फिशर जी ने कांस्टेंट ही बताया था, आपको ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। एजम्पशंस देख लीजिए, ये जो अभी हमने कांस्टेंट की बात करी वो एजम्पशंस थी, तो और क्या एजम्पशंस है वो भी आपको पता होनी चाहिए। वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो हम टी पढ़ रहे थे वो भी कांस्टेंट होता है, प्राइस लेवल जो होते हैं वो प्राइस फैक्टर हैं जो कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। मनी जो है उसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहा गया है। ऐसे पूछा जाएगा कि मनी को इरविन फिशर ने क्लासिकल थ्योरी ऑफ क्वांटिटी ऑफ मनी में क्या कहा है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहा है। एंड एम और एम डैश में क्या रिलेशन है, वो भी कांस्टेंट का रिलेशन, ये ध्यान रखिएगा। और एक और चीज आपको जो ध्यान रखनी है इसमें, फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट की बात इन्होंने की है। ठीक है, आगे आ जाइए। अब एक है कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच एक आया, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी टू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एसोसिएटेड विद। तो ये जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, एक तो इरविन फिशर की जो क्लासिकल होगी, क्लासिकल थ्योरी थी वो इरविन फिशर की, एक आई कैम्ब्रिज कैश बैलेंस
थ्योरी ऑफ मनी के बारे में, जो मनी के बारे में बताती है। तो क्लासिकल कैश बैलेंस ने क्या बताया उसके बारे में यहाँ बात नहीं हो रही है। अभी पहले इकोनॉमिस्ट का पूछ रहे हैं कि किसने दिया, बात क्या करी वो बताएंगे। इकोनॉमिस्ट है आपके मार्शल एंड पीगू। मार्शल एंड पीगू को आपको ध्यान रखना, इन्होंने ये दी थी। लेकिन ये थी क्या, थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर। इन्होंने फोकस किया कि जो डिमांड जो मनी की होती है ना, वो सिर्फ आपके ट्रांजेक्शन के लिए नहीं होती, स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए भी होती है। कुछ लोग कैश बैलेंस भी रखना चाहते हैं, उसके लिए भी तो होती है। इसके बारे में आपके इरविंग फिशर जो थे उन्होंने बात नहीं की थी। इस थ्योरी में उसके बारे में बात हुई कैम्ब्रिज वाले में। कैम्ब्रिज इक्वेशन कौन सी है, कैम्ब्रिज इक्वेशन कैसे है, कैम्ब्रिज इक्वेशन है ये MKPY। तो अब इसमें फैक्टर्स क्या क्या है, K क्या है, P क्या है, Y क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। M तो मनी है, ठीक है। तो आपका जो K है वो प्रोपोर्शनल ऑफ रियल इनकम दैट पीपल वांट्स टू होल्ड। तो ये ध्यान रखिए, होल्ड एज कैश। K हमारा क्या है, जो हम कैश बैलेंस रखना चाहते हैं वो हमारा K है। P वही हमारा प्राइस लेवल है, ठीक है। और इसमें Y जो है, हम आपको ध्यान रखिए Y क्या है, रियल नेशनल इनकम। तो उसे आप नेशनल इनकम से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। नेशनल इनकम भी जब हम पढ़ते हैं तो Y से ही इनकम को डिनोट किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इन कैम्ब्रिज इक्वेशन है ये, के को किससे डिनोट करेंगे। अभी हमने बात करी के वो है जो लोग होल्ड करना चाहते हैं, हेल्ड एज कैश बैलेंस। तो इसका यही बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द कैम्ब्रिज अप्रोच टू द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज ऑल्सो नोन। कैम्ब्रिज अप्रोच को आप और क्या कहेंगे, आपको ध्यान रखना है। यहाँ कैश की बात हुई थी कि लोग कैश को स्टोर भी करना चाहते हैं, जैसे आप कैश बैलेंस अप्रोच भी कह सकते हैं, दूसरा नाम इसका ये माना जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाउ इज के इन द कैम्ब्रिज इक्वेशन रिलेटेड टू वी। के और वी का रिलेशन बताया है। के है आपका कैम्ब्रिज में, और वी देखो, वी है फिशर इक्वेशन में, के है कैम्ब्रिज में। तो इनमें रिलेशन क्या होगा आप खुद बताइए। के क्या है, जो मैं कैश होल्ड करना चाहती हूँ। वी क्या है, जो मैं मार्केट में मनी को घुमाना चाहती हूँ, है ना। मैं ये वेलोसिटी है ना, तो मार्केट में जो मैं लिख लेती हूँ कीवर्ड्स थोड़ा सा, वेलोसिटी। तो आप बताइए, अगर मैं अपने पास कैश ज्यादा रखूंगी तो मार्केट में जो वेलोसिटी है, जो घूम रहा है पैसा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने पास से कैश कम कर दूंगी तो वो जाएगा कहाँ, मार्केट में, ठीक है। कुछ खरीद लूंगी, कैश कम हो जाएगा, मार्केट में पैसा चला जाएगा। तो आप देखिए इन दोनों में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। क्या है, इनवर्स को ही हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं। तो ये आपका 20 का करेक्ट आंसर बन जाएगा, और इसको इस तरीके से भी डिनोट करते हैं इनवर्स रिलेशन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट से। अ मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन फिशर अप्रोच और जो कैम्ब्रिज अप्रोच है, उनमें डिफरेंस क्या था। तो उसमें डिफरेंस क्या था अभी हमने पढ़ा है। वैसे तो फिशर थ्योरी ने जो एम्फेसाइज किया, उन्होंने कहा कि जो मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, और कैम्ब्रिज एम्फेसिस कहते हैं कि मनी सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, लोग स्टोर भी करना चाहते हैं वैल्यू को। तो ये इसका आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी। क्रिटिसिज्म बहुत थे, आपको मैंने लास्ट एक थियोरटिकल क्वांटिटी थ्योरी की वीडियो डाली है, पूरी PDF अच्छे से, पूरा चैप्टर है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पे, एक तरीके से समझ लीजिए। और वो उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। अभी देख लेते हैं जो यहाँ पर बात हो रही है। क्रिटिसिज्म क्या हुआ, दे इग्नोर द रोल ऑफ मनी। भाई रोल ऑफ मनी की तो बात करी, चाहे कैश की बात करी, लेकिन बात करी एंटायरली इग्नोर नहीं किया, तो ये नहीं होगा। इट एज्यूम, इनकी जो एजम्पशंस थी, यहाँ एज्यूम से आप मानिए, इनकी जो एजम्पशंस थी वो ट्रूस्टिक थी। मतलब MV इक्वल्स टू जो PT है ना, वो इक्वेशन में आप वैल्यूज को रखेंगे तो वो कर रहा है ना, प्रूफ कर रहा है। लेकिन अनरियलिस्टिक कॉन्स्टेंसी अजम्पशन थी कि जो आपकी चीजें VNT है वो कांस्टेंट है, आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये चीजें एक्चुअल में कांस्टेंट नहीं होती हैं। तो ये बेसिस पे इन्हें बहुत क्रिटिसिज्म मिला। तो इसका आंसर यही हो जाएगा बी, ठीक है। इसको और आपको अच्छे से देखना है क्रिटिसिज्म को, तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं और उसकी PDF भी रीड कर सकते हैं, जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हु क्रिटिसाइज द क्लासिकल थ्योरी। जहां भी क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी लिखा है तो आप ध्यान रखेंगे वो इरविंग की बात हो रही है, इरविंग फिशर जी की बात हो रही है। आर्ग्यू किया, जो क्रिटिसाइज करते हुए आर्ग्यू किया कि मनी सप्लाई जो है आउटपुट को इफेक्ट करता है, एम्प्लॉयमेंट को इफेक्ट करता है। बिफोर प्राइस को इफेक्ट करने से पहले जो मनी होता है ना, वो आपके आउटपुट को इफेक्ट कर जाता है और एम्प्लॉयमेंट को इफेक्ट कर जाता है। भाई मार्केट में मनी बढ़ रहा है, प्राइजेस बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जॉब भी बढ़ेंगी, लेकिन मार्केट में पैसे कम हो रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट पे भी इफेक्ट होगा, ठीक है। तो स्पेशली वेयर देर इज अनएम्प्लॉयमेंट। तो इन्होंने कहा, जब
मतलब अनएम्प्लॉयमेंट होता है जब ज़्यादा ये दिक्कतें होती हैं। तो ये चीज़ें किसने फाइंड आउट करी थी, उन्होंने कहा कि इस बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में तो उन्होंने कोई बात ही नहीं करी। तो ये वाली चीज़ें किसने क्रिटिसाइज़ किया था? इनको क्रिटिसाइज़ किया था जे.एम. कीन्स ने। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू कीन्स, फिर से उन्हीं की बात, कीन्स को थोड़ा मतलब जो भी एक टॉपिक आया ना, एक क्वेश्चन आया, तो उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से आया, जो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, जो आपको पूरा टॉपिक थोड़ा सा क्लियर हो। ठीक है, फिर से कीन्स का एक क्वेश्चन ही नहीं है, और भी ये भी है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो। कीन्स जो थे, क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का मतलब है क्या, जो फिशर जी ने दी थी। कीन्स कहते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज वैलिड ओनली अंडर द एजम्पशन ऑफ, ये कब वैलिड है, जब फुल एम्प्लॉयमेंट हो, तभी वैलिड है। लेकिन ऐसा मार्केट में एक्चुअल में होता नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट मार्केट में आता ही आता है, होता ही होता है, तो इसलिए इन्होंने इसे अनरियलिस्टिक कहा था। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच इकोनॉमिस्ट इज एसोसिएटेड विद रीस्टेटमेंट और मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी? मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कौन लेकर आए? तो वो लेकर आए मिल्टन फ्राइडमैन। ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन क्या लेकर आए उसे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। इन्होंने कहा 1956 में लेकर आए थे। इन्होंने कहा कि जो मनी है ना, मनी, ट्रीटिंग मनी एज वन अमंग सेवरल एसेट्स, एसेट्स में से ही कुछ एक पार्ट है आपका मनी। लिंकिंग द डिमांड ऑफ मनी, डिमांड फॉर मनी के अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं कि क्यों मनी को डिमांड किया जा रहा है। इस तरीके की बातें उन्होंने करी थी। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड होगा, तो और थोड़ा सा उसमें समझ में आएगा। इन फ्राइडमैन्स मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी द डिमांड फॉर मनी इज ट्रीटेड एज प्राइमरली एज अ थ्योरी ऑफ, किस बारे में उन्होंने बात करी? उन्होंने बात करी कि हम मनी की डिमांड कब करते हैं, जब हमारे पास डिमांड फॉर एन एसेट हो, उसे ही हम कैपिटल थ्योरी अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, आप इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखना जरूरी है थोड़े, क्योंकि मुझे लगता है ये थोड़ा नया होगा, हर किसी ने नहीं पढ़ा होगा। फ्राइडमैन ट्रीटेड मनी एज वन ऑफ द सेवरल फॉर्म इन विच वेल्थ कैन बी हैड। मनी क्या है? मनी एक फॉर्म है, जैसे कि मनी हो सकता है, कोई चीज़ गोल्ड हो सकती है, कोई हमारे आजकल शेयर्स हो सकते हैं, जिससे हम अपनी वेल्थ कैलकुलेट करते हैं। तो वेल्थ कैलकुलेट करने का एक फॉर्म है मनी। ठीक है, ये इन्होंने कहा। और जो डिमांड होती है मनी की, वो बेस्ड होती है कई सारे फैक्टर्स पे, कि किसी की इनकम कितनी है, वो रिटर्न कितना चाह रहा है, या कितना मार्केट दे रही है, इस तरीके से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इन क्लासिकल फॉर्म, फिर से क्लासिकल फॉर्म लिखा है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? फिशर ध्यान रखना है। असेंशियली एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन, डायरेक्ट रिलेशन उन्होंने किसके बीच बताया? अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, मार्केट में मनी बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेंगे, मनी रिड्यूस होगा तो प्राइस भी रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो मनी एंड जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ फिशर? की एजम्पशन नहीं है। वी कॉन्स्टेंट है, टी कॉन्स्टेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, लेवल विद फ्लेक्सिबल भी, लेकिन वी फ्लेक्सिबल नहीं है, कांस्टेंट है। तो इसलिए ये वाला पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट से। इफ मनी सप्लाई एम है, डबल हो रही है, और बी और टी रिमेन अनचेंज है, मतलब कांस्टेंट कह सकते हैं, तो फिशर की इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो अभी हमने देखा कि एम और पी क्या है, इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, अभी पीछे ही समझा है। तो एम अगर डबल हो रहा है तो पी भी हमारा डबल हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जो कि है लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपका सारा कंफ्यूजन इसका क्लियर हो गया होगा। फिर भी नहीं क्लियर हुआ है तो लास्ट वीडियो है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की, थियोरटिकल है वो वीडियो, उसमें सारी थ्योरी को ही पढ़ा है, पूरी टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करा है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज बेस्ट क्लासिफाइड अंडर विच ब्रांच? इकोनॉमिक्स के भी बहुत सारे ब्रांच होते हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि जो स्पेसिफाइडली स्पेसिफिकेशन इसका इकोनॉमिक्स में उन्हें पता होगा, तो यहाँ पर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है वो किसके अंडर आती है? वो आती है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, एंड आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अगर क्लियर हो गए होंगे, तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी भी आपको क्लियर हो गया होगा। आप पहली बार ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप दोबारा वीडियो जरूर देखिएगा। थ्योरी का जो लास्ट वीडियो थी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर, एक दो वीडियो से, मतलब 3-4 वीडियो, लास्ट तो नहीं है, 3 सेकंड थर्ड लास्ट ऐसे करके वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं, और उससे आपको फिर और समझ में आएगा। फिर आप दोबारा एमसीक्यू देखिए, फिर और समझ में आएगा, क्योंकि अगर एक चीज़ आप देख रहे हैं एक बार में समझ नहीं आती है, 2-3 बार देखनी पड़ती है। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो बस थैंक यू एवरीवन आज के लिए।